आपको ले चलते हैं। इस वक्त कांग्रेस की तरफ से किरण वालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सिंबल हमारा है, तो हर चीज को अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वो शोषण करता है व्यक्ति समाज का। और इसके बाद केजरीवाल जी आ गए, ना केवल पार्टी बनाई मगर ये पार्टी अब एक मुख्यमंत्री खड़ा करेगी और सरकार बनाएगी और उनके वादों से प्रभावित सभी लोग उनके उस धारा में बहते चले गए। और उसके बाद जो भी उन्होंने बातें करी आप देख लीजिए, वो चीज आपके सबके सामने है। सरकार चलाने की बजाय वो सबको पता है कि वाराणसी चले गए, बनारस चले गए। वहां पे मैंने कई बार ऐसे भी उनकी पिक्चर देखी कि लोग बड़े खुश थे क्योंकि ये खाए का पान बनारसी वाला भी बैनर लगा के घूम रहे थे। और उसके बाद गंगा जल की कसम खाई कि गंगा के घाट पर ही रहूंगा और यही मरूंगा। जब वहां सफल नहीं हुए तो सोचा कि नई दिल्ली वापस आ जाऊं, अपने पुराने क्षेत्र को फिर से लुभाने वाले के साथ उस पूरे तरीके से, उस वैसे जादूगरी तंत्र से फिर से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा और आपका ये दायित्व बनता है कि अपने प्रजातंत्र को बचाना है, देश में और शहर में, राजधानी में उनको उजागर करना है। और इसलिए मैंने नई दिल्ली से लड़ने का एक निर्णय लिया और आज आपके सामने वहां उम्मीदवार के रूप में उतरी हूं। मैंने जीवन भर गलत धारणाओं, गलत प्रॉमिसेस, गलत वायदे, चाहे वो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स रही हो या शहर की, या वो दिल्ली महिला आयोग में रही हो या किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए, सच का साथ दिया और जो गलत था उसको ठीक करने की कोशिश की। तो ऐसे लोग, मैं राजनीति विज्ञान की स्टूडेंट भी रही हूं, तो मुझे डर लगता है कि देश में हमारे प्रजातंत्र की नींव को इस दलदल में कौन ले जा रहा है। बनारस में जाए तो कुटिया में रहेंगे। और आपने सुबह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें उन्होंने क्या क्या एफिडेविट पे कहा था। कभी महात्मा गांधी को एफिडेविट देने की जरूरत नहीं हुई कि मैं सादगी जिंदगी बिताऊंगा। ये क्या कभी एफिडेविट में होता है? कभी बच्चों की कसम खाई राजनीति में अपना प्रवेश करने की, या मैं किसी और से सहयोग नहीं लूंगा। और ये कहते हैं कि मेरे को सहयोग दिया गया, मैंने मांगा नहीं। उसका भी हमारे पास प्रमाण पत्र है। जब कांग्रेस की अध्यक्षा को लिखा, ये मेरे 28 पॉइंट हैं, आप अगर इससे सहमत हैं तो मुझे सहयोग दीजिए। और ये सच है कि कांग्रेस ने सोचा कि दिल्ली पे दोबारा चुनाव छोड़ने के बजाय अगर ये अपने एजेंडा पर चलते हैं तो हम इनको सहयोग देते हैं। इश्यू बेस्ड सपोर्ट थी। और जहां जहां लगा कि सही काम कर रहे हैं तो कई बार हमने अपने आप को भी मनाया कि इनका साथ दें। जैसे भागने के लिए बजट का समर्थन जो इन्होंने 50% राहत के लिए मांगा, वो कांग्रेस का समर्थन ना मिलता तो वो भी वायदा इनका ना होता। और उस वायदे का क्या किया वो तो अभी हम बात कर ही रहे हैं। सरकार चलाते समय एक पुलिस वाले के तबादले के लिए मुख्यमंत्री इंडिया गेट पे बैठ जाए और कहे मैं 26 जनवरी तक नहीं होने दूंगा। 26 जनवरी तो वीआईपी का एक दिवस है और सबसे पहले वीआईपी ब्लॉक में अगले दिन टेलीविजन पर खुद दिखे और एक बहाना बनाया कि अब ये इसका तबादला का आश्वासन मिला है क्योंकि सरकार क्या करे, क्या 26 जनवरी रोक देगी। ऐसे तो मैंने दूसरों की राजनीति में भी कभी भी स्टूडेंट्स को इतना गैर जिम्मेवार नहीं देखा। मैं आपको सच बता रही हूं, जो कि एक दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा है। और किस तरह के धरने, किस तरह के आश्वासन कि मैं सभी कच्चे एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो या अस्पतालों का कर्मचारी हो या एनडीएमसी में हो, एमसीडी में हो, सबको पक्का करूंगा। आप सब वाकिफ हैं कि सब इनका गला पकड़ने आ गए कि कब पक्का करोगे। और पक्का करना तो दूर, वो जो फरियाद लेके आए थे
उनके ऊपर डंडे बरसाए और छत पर चढ़ गए अपनी जान बचाने के लिए। कभी सोचा विश्व के प्रजातंत्र में, तो छोड़ो किसी भी शासन व्यवस्था में, जो अधिकारी हो मुख्य, उसको ऐसे भागना पड़े जनता से? और जनता क्या मांग रही थी? आपने वादे किए थे, आप निभाएं, और कब निभाएंगे? ये बातें हमारे समय भी होती थी और हमको समझाते थे कि भैया ग्रुप डी की ये शर्तें हैं और हम जब हो सकेगा तो केंद्र सरकार से कहेंगे। और फिर इनको लगा कि मैं वादे पूरे नहीं कर सकूंगा तो अब जाल से कैसे निकलूं, और वैसे भी जाल से निकलने का तो पूरा निर्णय था। और लोकपाल बिल को मुद्दा बनाकर केवल एक ड्रामा किया। मैं कहूं कि कोई प्रजातंत्र में शिक्षा अनिवार्य नहीं है मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मगर ये तो सरकारी अफसर है जिनको हम सुबह शाम exposing Mr. Kejriwal. Yeah, I think by this morning everybody knows we have the AICC General Secretary in charge Delhi, Mr. P.C. Chacko with us, and welcome to, thank you so much. तो अब जब ये सरकार, मैं ये कह रही थी कि सरकारी अफसरों से हमें रोज टक्कर लेनी पड़ती थी शासन के समय। कॉमा फुल स्टॉप की सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाले ये हैं कि मुद्दों में पूरा करने में मगर ये समस्या है, ये समस्या है। इनको तो अच्छे से मालूम है कि जो मैनिफेस्टो है आप उसको पढ़िए पिछली बार का, उसमें लिखा था हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। इनको मालूम है दिल्ली को संपूर्ण शक्तियां नहीं है जो राज्यों को प्राप्त होती हैं। ये पढ़े लिखे सीनियर ऑफिसर हैं और इन्होंने कहा कि ये तो जी बिल पास हो सकता है, बिल कानूनी रूप से जानकर दोषपूर्ण लाए, जो कि इनको मालूम था पास तो होना नहीं है, ना उसको किसी तरह से कानूनी रूप से उसको आर्ग्यू कर सकते थे कि ये सही है। और वो केंद्रीय सरकार से एनओसी के बगैर जिसमें भी कोई ऐसे अफसरों की कोई भी आर्थिक बातें होती है, क्योंकि कहाँ से सैलरीज आएंगी, सब कुछ होगा। हमारी सरकार जगह जगह हमारे मुख्यमंत्री या हमारे सरकार के मंत्री अपनी फाइलें लेकर यूनियन गवर्नमेंट के पास फिरते थे, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलेज का मामला हो, चाहे वो मेट्रो का मामला हो। आप रेलवे के पास जाएंगे, आप तमाम अलग अलग विभागों के पास जाएंगे, तभी कहीं काम कर पाते थे। और वो कोई भी ऐसा अपने ऊपर जिम्मेवारी तो क्या, ये मुसीबत मोल लेना नहीं चाहते थे, भागने का रास्ता था। मुझे उस दिन की टेलीविजन शो आज तक याद है। पूरा सबको मालूम था कि आज त्यागपत्र देंगे, पहले से पता था ये पास नहीं होगा, और हजारों की जनता उनका भाषण देने के लिए बाहर तैयार बैठी थी। अब सोचिए तो सही घटनाक्रम। हमें क्या नाटककार राजनीतिज्ञ जो कि मुख्यमंत्री बनने की तो छोड़ो प्रधानमंत्री बनने की एक चाह रखते हैं, इनके रास्ते बंद करने पड़ेंगे और इनकी सोच को खत्म करना पड़ेगा। मुझे फिक्र नहीं मैं हारूं या जीतूं, मुझे फिक्र इन बातों की है कि किस तरह की राजनीति को ये लाना चाह रहे हैं। हमने आप सबके सामने, आपने सब 10 प्रश्न पूछे, अस्पतालों की व्यवस्था क्यों है, आपने साफ कहा कि दिल्ली की व्यवस्था चरमराती है क्योंकि दिल्ली तमाम हिंदुस्तान की और नॉर्दर्न इंडिया की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। कृपया इसको सोचिए। आप सुन रहे थे कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया को, जिन्हें कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से उतारा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमला बोलती हुई किरण वालिया और खासतौर से अरविंद केजरीवाल का जो कार्यकाल था 49 दिन का, उसके बारे में बात करती हुई कि एक अधिकारी थे, उसके बावजूद भी भाग गए और जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए।